नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण जनपद में धारा 144 लागू है, जिससे कोरोना पर कुछ अंकुश हो सके। वहीं जिलाधिकारी रमाकांत पांडे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का पालन कराने की बार बार नसीहत भी दी जा रही है, लेकिन झालू नगर पंचायत में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे धरने में खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते नगर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगने से संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। बताते चले कि नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण में 4 दिन से वेतन की मांग को लेकर नगर पंचायत सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिससे जनपद में धारा 144 व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार व चेयरमैन शहजाद अहमद एक दूसरे पर आरोप लगाकर हठधर्मी बनाए हुए हैं, जिससे उनका वेतन लटका पड़ा है। वहीं अधिशासी अधिकारी का कहना है कि 10 जुलाई को वेतन रजिस्टर पर साइन कर दिए थे, लेकिन चेयरमैन साइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 तारीख को दोबारा वाउचर बनाकर चेयरमैन के पास भेजा गया, लेकिन वह साइन करने को तैयार नहीं है। ईओ का यह भी आरोप है कि 19 जुलाई दिन रविवार को चेयरमैन नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और मेरे ऑफिस का ताला खुलवाकर वेतन रजिस्टर पर 10 तारीख का वाउचर हस्ताक्षर सहित चस्पा था, जिसको चेयरमैन ने अपनी हठधर्मी के चलते काट दिया। उधर चेयरमैन शहजाद अहमद का कहना है कि सफाई कर्मचारी उनके शरीर का हिस्सा हैं, वह उनके हर सुख दुख में हमेशा साथ हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के वेतन रजिस्टर पर साइन करने से उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि यह कहा था कि ईओ की कई मामलों में जांच चल रही है। उनका छुट्टी का वेतन काट कर सभी को वेतन दे दिया जाएगा, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। चेयरमैन का यह भी कहना है कि नगर पंचायत में संविदा कर्मचारी मोहम्मद आबिद व सुशांत द्वारा भ्रष्टाचार तथा रिश्वत लेने की शिकायतें मिल रही थी, तो जांच करने पर सत्य पाई गई थी, जिसके चलते उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद अधिशासी अधिकारी ने उन्हें फिर काम पर रख लिया, जबकि ठेकेदार अकरम द्वारा भी नोटिस जारी कर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनका वेतन न दिया जाए। वहीं जनता जनार्दन का कहना है कि चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के वर्कशॉप की लड़ाई में हड़ताल के चलते गंदगी के अंबार लग गए हैं, जिससे भारी दुर्गंध उठ रही है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। नगरवासियों का कहना है कि जनता पहले से ही कोरोना महामारी से पीड़ित है। अब बरसात के चलते लगी गंदगी के अंबार से संक्रमण फैलने से भयभीत है। जनता का कहना है कि दोनों को वर्कशॉप की लड़ाई भूलकर जनता का ख्याल रखना चाहिए। यदि सूझबूझ का परिचय दिया जाता तो यह समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। समाचार लिखे जाने तक हड़ताल जारी थी। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। चेयरमैन साहब 3 दिन से वेतन की मांग को लेकर नगर पंचायत कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और धरने के चलते कस्बे में गंदगी के अंबार लग रहे हैं। ये समस्या का समाधान कब तक होगा? देखिए, हड़ताल का मुझे बहुत अफसोस है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कस्बे में ऐसा कुछ मामला हो, लेकिन इसके पीछे जो है जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो मेरे जो है कर्मचारियों को बरगला रहे हैं। मेरे कर्मचारी कभी ऐसे नहीं थे, ना उन्होंने कभी 1 महीने के वेतन के लिए कभी ऐसे हड़तालें की, और वो बहुत सही थे। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में लोगों ने क्या गलतफहमियाँ डाल दी हैं जो इस तरीके से वो हड़ताल कर रहे हैं। और रही बात उनके वेतन की, मैंने कभी उनका वेतन नहीं रोका, ना मैंने कभी चाहा ऐसा कि उनका वेतन रुके। भाई, हर आदमी की जो ज़रूरत है, काम कर रहा है तो पैसा मिलना भी चाहिए। तो जैसा ये आरोप लग रहा है कि आप वेतन रजिस्टर पर साइन नहीं कर रहे हैं। वेतन रजिस्टर पर साइन करने का मकसद देखिए, मेरे पास जब तक वेतन रजिस्टर नहीं आएगा तो मैं कैसे साइन कर दूंगा। एक बार जब हमारे ईओ साहब के बीच में हमारे कुछ जो है मतभेद हो रहे हैं, वो अपनी कुछ ज़बरदस्ती हठधर्मी मेरे साथ चला रहे हैं और मेरे खिलाफ जो है कभी कर्मचारियों को, कभी मेम्बरों को, कभी लोगों को भड़का रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। इसलिए उनकी जाँच भी चल रही है कुछ प्रकरणों में, और उनकी जांच चलते हुए उनकी वो कई लोग कई जगह छुट्टी भी कर चुके हैं। मैंने सिर्फ यही अपने लिपिक जो हमारा बाबू है उनको बोला था कि जो ईओ साहब हैं उनके छुट्टियों का वेतन कटेगा और उनकी जो है जांच चल रही है, उनका वेतन रोक के बाकी सब जितने भी हमारे कर्मचारी उनका वेतन बना के मेरे पास समक्ष पेश किया जाए। तो उसके बाद भी मेरे पास नहीं आया। मैं एक दिन अभी पीछे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं ऑफिस नगर पंचायत ऑफिस भी गया, तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि भाई ये वेतन जो है इन्होंने बनाया था। मैंने कहा फिर क्या किया कि ईओ साहब ने साइन करने के लिए मना कर दिया कि ये ईओ साहब ये कह रहे हैं कि मेरा वेतन मुझे भी चाहिए, मैं कोई वेतन नहीं कटाऊंगा। अरे जब छुट्टी की है तो देखो वेतन भी कटेगा। जब जांच हो रही है तो आप उस पर कोऑपरेट करें। लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि इस पर मैं साइन नहीं करूँगा, और साइन जिस पर किए हैं उन्होंने उस पर उनका कोई वेतन नहीं करना था। तो सिर्फ यही बात थी, वो अपना जो है वेतन चाह रहे थे कि भाई मेरा भी कोई वेतन ना कटे। जब छुट्टी की है तो वेतन तो कटेगा।
और उन्होंने जो मेरे वेतन जो मैंने मांगा था कि उस पर साइन करके दें, उसको उन्होंने साइन नहीं किए। मेरे पास उसका प्रूफ है, मैं फ़ोटो खींच के लेके आया था उसका, वो मैंने आपको भी दे दिया है। और फिर उसके बाद वो दोबारा उन्होंने वेतन बनाया। भाई जो मैं कह रहा हूँ, चेयरमैन जब कह रहा है, कोई अपना आदेश दे रहा है तो उसमें उनको मानना चाहिए ना। मैं कोई गलत इलीगल आदेश थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं भी तथ्यों के आधार पर आदेश दे रहा हूँ। जब उन्होंने छुट्टी की है तो उनका वेतन तो कटेगा। दूसरी बात, चलिए वो भी बात एक अलग है। जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी हैं जिनको भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे, उनकी जांच भी हुई थी और उनको जो है ठेकेदार के द्वारा निकाल भी दिया गया था। हमारे अधिशासी अधिकारी ने दोबारा उनको रखा गया, मुझे नीचा दिखाने के लिए रखा गया। जो ऐसे भ्रष्टाचारों को जो है वो रख रहे हैं, तो ऐसी भ्रष्टाचारियों के साथ इसका मतलब वो भी लिप्त हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी कंप्लेंट आई थी। मेरे पास कंप्लेंट आई रही, ये कंप्लेंट उनके नाम की भी है, उन लोगों के नाम की भी है जो इसमें लिप्त थे। जन्म प्रमाण पत्र में जो है पैसे ले रहे थे 30-30 रुपये, और उसके अलावा भी बहुत सारी शिकायतें हैं। फिर मैंने जो है ईओ साहब को लेटर भी लिखा, उनको अवगत कराया कि भाई ये जो है ये ठेका कर्मचारी है और ऐसे इनकी कंप्लेंट है, इनको जो है हटाया जाए। तो उन्होंने जो है कसदन जानबूझ के उनको वहाँ रखा, जबकि उन्हें ये भी मैंने बताया कि ये लोग जो है सभासदों के रिश्तेदार हैं, सभासदों के सगे रिश्तेदार हैं। जबकि नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत किसी भी चेयरमैन या सभासद के किसी रिश्तेदार को नगर पंचायत नगर पालिकाओं से कोई लाभ या नौकरियां नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी, उन्हें पता होने के बावजूद भी उन्होंने उनको वहाँ रखा। उन्होंने स्पष्टीकरण में साफ साफ कहा कि हाँ मैंने रखा है। ये बताइए, अपनी हठधर्मी कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये नियम के हिसाब से चल रहे हैं और बिल्कुल नगर पंचायत को उन्होंने इस तरीके से डंप कर दिया है। हमारी नगर पंचायत में ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि कभी ऐसा नहीं रहा। जब से आए हैं 2 साल से बस्ती के अंदर एक माहौल अजीबोगरीब हो गए हैं। कभी कर्मचारियों को भड़काते, कभी सभासदों को भड़काते हैं। भाई सभासदों को भी इन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए। हड़ताल के चलते चेयरमैन साहब, बस्ती की हालत बुरी है। देखिए, मैं खुद चाहता हूँ, बीमारी फैलने की आशंका है, जगह जगह गंदगी के अंबार है। तो इस समस्या को जल्द से जल्द मतलब जो है इसका निदान होगा, बहुत जल्दी होगा। देखिए मैं नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी कि मेरी बस्ती गंदी हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ, ये अधिशासी अधिकारी हों या इसमें अदर्स और भी कुछ विपक्ष के लोग हैं, इनके साथ मिलकर ये गलत कर रहे हैं। और मैं अपने कर्मचारियों को जानता हूँ, मैं उनकी जो है समस्या का हल जो है बहुत जल्दी कर दूँगा। उनकी सैलरी उनको मिल जाएगी और जब वो मेरे सामने रजिस्टर लेके आएंगे साइन भी कर दूँगा, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो गलत काम हो रहे हैं वो तो ना करें कम से कम अधिशासी अधिकारी, मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है। और इस बात को लेकर मैं डीएम साहब से भी मिला, कल एसडीएम साहब से भी मिला। डीएम साहब से मिल नहीं पाए थे, लेकिन एसडीएम साहब से जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने भी इनको समझाया। उनके समझाने के बावजूद भी ये उस चीज़ को नहीं समझे, उसके बाद भी ये हठधर्मी कर रहे हैं। मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, उन्होंने कहा उसको फिर मैं समझाऊँ। जैसा कि 3 दिन से नगर पंचायत कर्मचारियों ने वेतन को लेकर के हड़ताल कर रखी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कर्मचारियों ने जो हड़ताल कर रखी है, इस समय तो वैसे हड़ताल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को वेतन नहीं मिलेगा तो आदमी हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और मेरे द्वारा 10 जुलाई को वेतन बिल बना के प्रस्तुत किया गया था, लेकिन चेयरमैन साहब द्वारा अपनी हड़ताल के चलते उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। और 19 तारीख को, दिन रविवार को, इन्होंने मेरे कार्यालय में आके, उस दिन मैं आया था ऑफिस, लेकिन ऑफिस में चला गया था। उसके बाद आए ये मेरे कार्यालय में, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने वेतन बिल को कैंसिल कर दिया और उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, जबकि ये राइट उनको नहीं है। और उसके बाद फिर 20 तारीख को मेरे द्वारा दोबारा वेतन बिल बना के उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अभी तक चेयरमैन द्वारा उस पर कोई साइन नहीं किए गए, इस वजह से वेतन नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इसमें जनता भी पिस रही है, किसी का क्योंकि ऐसा है किसी का मुंह कोई नहीं पकड़ सकता, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए तो बात समझ में आती है। हम तो जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमने ये इस डेट में साइन कर रखे हैं। तो फिर इस समस्या का निदान कैसे होगा? इस समस्या का एक ही निदान है, कर्मचारियों को वेतन मिल जाए, वो अपने काम पे लौट जाएं। फिलहाल मैं तो कर्मचारियों से रोज़ ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग काम पे जाइए, वेतन तो मिलेगा ही, लेकिन कर्मचारियों का ये कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा हम लोग काम पे नहीं जाएंगे। तो इस बारे में चेयरमैन साहब पूरी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। क्या हठधर्मिता दिखा रहे हैं, वो साइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हठधर्मिता ही दिखा रहे हैं।